अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और कहीं न कहीं रेलवे में जो है ग्रुप डी के पदों पे बहाली होना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। 21,000 से अधिक पदों पे रेलवे ग्रुप डी की बहाली चल रही है 2026 के लिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो इस वीडियो को देखिए, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे अपलोड करना है, एजुकेशनल डिटेल्स कैसे डालनी है, पेमेंट कैसे करना है और लास्ट में प्रिंट कैसे करना है। पूरी जानकारी जो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com, क्योंकि लिंक यहीं पे मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इधर उधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स में आपको मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती का लिंक आपको यहाँ पे देखिए, ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026, इस पर क्लिक करके सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं और बड़ी आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। 21,997 पदों पे बहाली चल रही है और आपको बता दें कि किस जोन में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी देख लेंगे, क्योंकि किसी एक जोन के लिए ही फॉर्म को भर सकते हैं, सभी जोन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको अलाउ नहीं की जाती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि इसका जो आवेदन है ना वो यहाँ पे 3 मार्च तक चलेंगे। 2 मार्च से तक लास्ट डेट इसका है अप्लाई करने का, और पेमेंट आप जो है 3 मार्च तक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी कोई गलती करते हैं तो 5 मार्च से लेकर जो है 14 मार्च के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। कुछ आपको सुधार करना है, मिनिमम जो सुधार होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें फ़ी की हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये देना होता है, जिसमें 400 रुपया रिफंडेबल होता है सीबीटी एग्जाम में अपियर होते हैं तो। बाकी कोई एसी एसटी पीडब्ल्यूबी है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, एक्स सर्विसमैन है, उनको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होता है और 250 रुपये आपका रिफंड हो जाता है जब आप सीबीटी में अपियर होंगे। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन वही 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं कम से कम। कोई 10वीं के साथ आईटीआई किया हुआ है वो भी फॉर्म को भर सकता है, कोई 10वीं के साथ अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वो भी फॉर्म को भर सकता है, इंटरमीडिएट पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 18 से लेकर जो है 33 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उम्र क्राइटेरिया को देखने के लिए एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देखेंगे एक्चुअल में कितना आपको अपर एज में छूट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है और यहीं पे देखिए अप्लाई करने का लिंक है। लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को चेक नहीं करते हैं, गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर अभी तक आपने OTR नहीं किया हुआ है, OTR का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि रेलवे का कोई भी फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास OTR होनी चाहिए, वो हर भर्ती में आपका काम आएगा। तो अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन को भर के आप कर सकते हैं, जो कि बहुत पहले बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी फॉर्म भर रहे हैं ना वो कर ही लिए होंगे। आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे अपना इंडियन बताएंगे कि हम नेपाली हैं, इंडियन है क्या है, फिर यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि फुल नेम, फिर इसको दोबारा रीटाइप करेंगे। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ रिकन्फर्म करेंगे, जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, इसको भी रिकन्फर्म करेंगे। फादर का नेम, मदर का नेम लिखेंगे, इसको भी रिकन्फर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको डालकर OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन जो है डिजी लॉकर से करना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड से करना चाहते हैं, करना जरूरी है तो आधार कार्ड से यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, अपना आधार नंबर डालकर OTP के थ्रू यहाँ वेरीफाई करके, और कुछ अपना मैट्रिक की जानकारी डालकर यहाँ पे OTR कंप्लीट कर सकते हैं। एक पासवर्ड भी यहाँ पे आपको सेट करना होता है। तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि रेलवे में जो भी भर्ती आती है उसका फॉर्म भरने के लिए जो OTR है ना वो कैसे करना होता है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके लिए हमने आपको आई बटन में वीडियो उपलब्ध करवा दिया हुआ है तो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही OTR कर लेते हैं तो अब यहाँ पे जो है लॉगिन करके आपको फॉर्म को भरना होता है। तो लॉगिन हियर के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है लॉगिन करने का। अगर आपको यूजर ID पासवर्ड याद नहीं है तो सीधे यहाँ पे अपना जो भी आधार है उससे लॉगिन कर सकते हैं OTP के थ्रू। लेकिन याद है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को चूज करेंगे, तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी है उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि OTP जो है कहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर पे। तो मुझे मोबाइल नंबर पे चाहिए तो मैंने मोबाइल नंबर का सिलेक्शन किया, हमारे नंबर पे OTP सेंड कर दिया। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो आधार है ना वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा सबसे पहले।
यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे तो इसमें अपना जो भी जोन है ना, जिस जोन से फॉर्म को भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए अहमदाबाद का सिलेक्शन करना है तो इसकी वैकेंसी आपको देखना होगा कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो इसका जो भी नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो जोन वाइज जो भी भर्ती की जानकारी है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना जोन का सिलेक्शन करना है, जिस जोन के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जोन का ही सिलेक्शन करने में, फिर आपका सिलेक्शन रुक जा सकता है भाई, आपका भर्ती भी नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपकी कैटेगरी में वहाँ पोस्ट है ये नहीं है और आपने फॉर्म को भर दिया तो फिर रिजर्वेशन का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो जोन वाइज जो भी वैकेंसी है ना वो दी गई है। देखिए सिकंदराबाद में कितनी भर्ती है, कौन से पोस्ट पे टोटल कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे कोलकाता का दिया गया है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हाजीपुर का है, मुंबई का है। तो जहाँ का भी फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है ना उसमें आपकी भर्ती है कि नहीं है इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन के 6-9 पेज पे जाएंगे तो सारे अलग अलग जोनवार जो वैकेंसी की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसी जोन का सिलेक्शन करना है जहाँ के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं और दोनों पे टिक करेंगे के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो भी OTR करते समय जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे पहले से रहेगा जो आप एडिट अभी यहाँ से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको बताना है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे मातृभाषा क्या है आपका, हिंदी, गुजराती, बंगाली, जो भी आपका है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी एग्जाम्स है ना कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेजेज है जिसमें आप कंफर्टेबल है ना उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी पहचान चिन्ह है, कट का तिल का निशान हो सकता है, 2 आपको देना है, दोनों देना मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एने भी कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल मेरे पास है ही नहीं, नो मार्क्स भी कर सकते हैं कि कोई मार्क्स है ही नहीं, अगर है तो दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी है ना उसका सिलेक्शन आपको करना है कि आप जो है किस कम्युनिटी से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई SC ST से आता है, सिलेक्शन करेगा तो उसको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा SC ST का, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेवल पास भी लेना चाहते हैं तो यस करके ले सकते हैं। कौन से रेलवे स्टेशन से आपको लेना है उसको बताकर आप यहाँ पे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे तो आपको जो है ट्रेवल पास भी मिल जाता है। लेकिन वही मान लीजिए कोई OBC कम्युनिटी से आता है तो अपना जो भी NCL है सेंट्रल लेवल से बना होना चाहिए। किसी भी स्टेट से है ना तो अपना जो OBC NCL प्रमाण पत्र है सेंट्रल लेवल से बनवा लीजिएगा और उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि आप जो है क्रीमिलियर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। नॉन क्रीमिलियर में वो लोग आते हैं जिनका पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम होता है और क्रीमिलियर में वो लोग आते हैं जिनका 8 लाख से अधिक होता है। तो अगर आप NCL आते हैं, नॉन क्रीमिलियर हैं, तो उसका सिलेक्शन करके इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जिसमें अपना कास्ट बताना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कौन से ऑफिसर के द्वारा इशू हुआ है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट ने इशू किया हुआ है, एडिशनल मजिस्ट्रेट ने किया हुआ है, कलेक्टर किए हैं, डिप्टी कलेक्टर किए हैं या फिर रेवेन्यू ऑफिसर किए हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है ऑफिसर उसका जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे कहाँ से आपका सर्टिफिकेट कौन से स्टेट से इशू हुआ और उसका इशू डेट क्या है वो बताएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जानकारी देना होगा EWS वाला। और यहाँ पे अगर कोई अनरिजर्व्ड आता है तो उसको कोई भी प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, कास्ट वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको बताएंगे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस और नियर आपका मेजर टाउन कौन सा है और पिन कोड क्या है। अगर आपका परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को भरेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो पर्सनल डिटेल्स है इस तरह से सेव हो जाता है। अगर आप एक सर्विसमैन से है तो बता सकते हैं कि हाँ है, कौन से मतलब फोर्स में अपने काम किया हुआ है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आपका है बता सकते हैं। रैंक आपका क्या था, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप डिसेबल हैं, विकलांग है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं किस प्रकार के विकलांग है, उसका सब कैटेगरी क्या है, परसेंटेज क्या है, उसका BD जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, इशू डेट होता है। अगर आपके पास UDID नंबर है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एक EBC क्लास होता है, एक कैटेगरी नहीं है, क्लास है। इसमें क्या होता है कि अगर आप EBC के अंतर्गत आते हैं, यस करेंगे तो यहाँ बोलेगा कि आपका जो पारिवारिक आय है ना, देखिए यहाँ पे 50,000 से कम या फिर आप BPL होल्डर हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इसका एप्लीकेशन फ़ी है ना उसमें आपको छूट मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जॉब में आपको किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लेकिन आपका एप्लीकेशन फ़ी में छूट मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप कहीं भी रेलवे में अपना सर्विस देते हैं जैसे कि यहाँ बताया गया है तो उसका जो भी नंबर वगैरह दे सकते हैं, नहीं देते हैं तो नो करेंगे।
फिर अगर करंट आप कहीं काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, तो बता सकते हैं नहीं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपने 10वीं के बाद जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ है, आपने लिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने लिया हुआ है, कौन सा ट्रेड में लिया हुआ है, उसका जो भी डेट है कब से लेकर कब तक, और कहाँ से रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताएंगे। नहीं किए हैं नो कर सकते हैं, ये जरूरी भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे अपना जो भी बैंक रिफंड फ़ी है ना, वो आपको आधार से यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। पहले जो है अकाउंट नंबर आपको ऐड करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा है, ये जो ही बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट रिफंड आप चाहते हैं, जो भी आपका आधार नंबर है ना, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उस आधार नंबर में जो भी डीबीटी लिंक मतलब अकाउंट होगा, उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसको डालेंगे और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे तो जो भी आपका डीबीटी लिंक यहाँ पे अकाउंट होगा ना, आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरा लिंक है, तो यहाँ पे दिखा दिया। आपका दूसरा कोई है तो दूसरा कोई भी दिखा सकता है, तो यहाँ पे इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसको फिल करना है, जिसमें मैट्रिक इंटरमीडिएट का आपने ऐड करा होगा तो पहले से यहाँ पे आप में होगा। अगर नहीं किया होगा तो यहाँ से मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का ITI या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, सबको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10+2 का ऐड करना चाहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, पासिंग, और यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। सिंपल सा है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करने में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहीं पे जो है दिक्कत आता है फ़ोटो अपलोड करने में, ठीक है। देखिए बताया गया है कि फ़ोटो जो है प्रॉपर आपको लाइव क्लिक करना है। फ़ोटो जो है 2 तरीक़ा से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कैमरा है तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो के बटन पर क्लिक करके बोला गया है कि 3 टाइम 5 मिनट में आपको 5 मिनट समय में 3 टाइम आपको मिलेगा टेक करने के लिए। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए सिंगल होना चाहिए, डार्क ज़्यादा वो मतलब नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा बैकग्राउंड होना चाहिए। और आपको जो है सेंटर में अपना जो भी हेड है ना वो रखना है, दोनों कान दिखनी चाहिए, ठीक है। मार्क्स वगैरह नहीं लगाना है, जिस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्लिक करवाते हैं उस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आप ट्विंस है, जुड़वा भाई बहन है या फिर जुड़वा भाई है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे कैप्चर के बटन पे क्लिक करके इस तरह से सर्कल में अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ज़रूरी है कैप्चर करना। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने में दिक्कत कब आती है, जब प्रॉपर लाइट नहीं होता है, सही से आप इस सर्कल में अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, नहीं तो क्लिक हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा ऑप्शन ये है ना कि यहाँ पे आप मोबाइल से भी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसको अपने मोबाइल से स्कैन करना है, फ़ोन पे से स्कैन कर सकते हैं, गूगल पे से स्कैन कर सकते हैं। तो एक लिंक मिलेगा, RRB का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर अपना जो भी यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे मोबाइल में और कैमरा आपका चालू हो जाएगा। कैमरा से भी अपना फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करके रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर वहाँ से बाकी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो 2 आपके पास ऑप्शन है, साफ सुथरा फ़ोटो होनी चाहिए, अपलोड कर लीजिएगा। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि बताया गया है कि 30 से लेकर जो 49 KB के बीच में होनी चाहिए, 140x60 पिक्सल में। तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं भाई, इमेज रिसाइजर आता है ना, ठीक है, इससे आप बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। इसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे आप टिक करिएगा, सेव करिएगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिएगा। फोटो अपलोड करने में कोई भी समस्या आई थिंक नहीं आने वाला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी में जो है पोस्ट होता है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसका प्रेफरेंस यहाँ पे लास्ट में दे देंगे कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन होगा, जिसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं वो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्टेड होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है सबको दे देना है। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ भी आपको टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना जो प्लेस है उसको लिखना है। और देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का बटन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने प्रीव्यू आएगा, देख लीजिएगा। कोई गलती किया हुआ है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताना है कि मेरा सभी जानकारी सही है, टिक करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो है पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे अपने कैटेगरी के अनुसार, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से फिल हो जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगा। तो लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।